तुम? आपने मेरी बात का मान रखा और शादी रोक दी, इसलिए शुक्रिया। चलती हूँ। मैडम, आपकी बात का मान तो मैंने रख लिया है, लेकिन ये शादी रुकवाने में किसका हाथ है वो मुझे कृपा करके बता दीजिए। सॉरी गौड़ा साहब, मैं आपको नाम नहीं बता सकती, कॉन्फिडेंशियल है। पर एक बात कहूंगी, शादी कैंसिल करने का फैसला आज आपको गलत लग रहा है, पर एक दिन आएगा कि आपको ये ठीक लगेगा। चलती हूँ सर। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और देखो ये क्या हुआ। काकी मालूम है 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये फालतू शामियाने में और दाल चावल बनाने में 1 करोड़ खर्च हो गए। 1 करोड़ रुपया। हाँ, जरूर तुम्हारे दिमाग ने ही हिसाब लगाया होगा। हाँ, मैंने सारा हिसाब लगाया, करोड़ों हुआ। जाओ माई, तुम बजट के बाहर हो। दादा हमें एक बात कहे, हमें तो इसी पे शक है, इसी ने आपकी कंप्लेंट की होगी। नहीं रे, ये चूजे तो कल ही अंडे से बाहर निकले हैं। इनमें इतनी हिम्मत का हमारी कंप्लेंट करने की। दादा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सुधाकर की ही चाल है। अरे वो देखिए। धन्यवाद मैडम, नमस्ते। चलो। वो कौन है उसका पता लग जाए, फिर उसे पता चलेगा कि गौड़ा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे आगे पढ़ने ही नहीं मिलता। अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। अपने आप कैंसिल नहीं हुई, बल्कि करवाई गई है। तुम्हारी शादी कैंसिल होने के पीछे उस चंद्रू का हाथ है। हेलो, ये कैसे दिन आ गए? कानून का, संविधान का, हर चीज का मजाक बना के रख दिया। पता है गांव में एक अनर्थ होने वाला है। इधर आ। बोलो। क्या है? बिल्ली जैसे दूध को घूरती वैसे की घूर रही है? मुझे नेत्रन छुअन पसंद नहीं है। माना कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि लड़कियों की नजरें मुझसे हटती नहीं है, और मैं किसी और का हो चुका हूँ। तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं ऑफर में कुछ ही दिनों तक था। हाँ सुनो, मुझे पता चला कि मेरी शादी तुमने रुकवाई, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तुम्हारी शादी मैंने रुकवाई है, ये सबको प्लीज मत बताना। क्या है कि मैं नेकी करके टिकटॉक पर नहीं दरिया में डालता हूँ। कहाँ जा रही है? तेरी शादी तो कैंसिल करवा दी, मेरी पक्की करवा दे। हाँ, कल्याणी टीचर को देना। क्या फाड़ क्यों रही है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये लेटर लिखना। तुझे? नहीं, मुझे नहीं, कल्याणी टीचर को। तो फिर ऑनलाइन क्या मंगा के दूं जिससे वो खुश हो जाए? ग्रीटिंग कार्ड के साथ एक कैडबरी चॉकलेट ला के दो। ये तुझसे कल्याणी टीचर ने कहा? नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ। चल चलते हैं। सुन। कार्ड तो ठीक है, पर इतनी बड़ी होके चॉकलेट खाएगी? अरे क्या देख रही है? बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। दांत क्यों दिखा रही है? पागल समझती मुझे? छोड़ूंगा नहीं। आइंदा ऐसी गलती करना मत, वरना तुम दोनों को ना गांव में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये लो रखो। समझ गए? ये जाना, क्या देख रही है? चल भाग। इसमें लाल कलर का रिबन है, ताकि टीचर बाल बांध के रखे, खुले बाल में भूत चिमट सकते हैं। मेरे पास तांत्रिक वांत्रिक को पालने का टाइम नहीं है, इसीलिए सस्ते में काम निपटा रहा हूँ। सच्चा प्यार जो करता हूँ। ठीक है। संभाल के, गिरा मत देना। ये को बोला था कि दुकान बंद मिलेगी, पर ये माना नहीं। ट्रेन पकड़ के सीधा पहुंच गया वहाँ पे। तो क्या है? कुछ नहीं। तो जाना। तो मैंने उसको चल। काम हो गया ना? सारे बर्तन अच्छे से धो दिए? हाँ, वो तो कब के धो दिए। सही आदमी है तू। आधे कप चाय के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता है। आई लाइक इट। अच्छा आदमी है तू। थैंक यू भाई। अरे आज तू बिन बुलाई मेरे पास आ गई? मुझे पता था तुम बुलाओगे, इसलिए खुद ही चली आई। अच्छा, वो गिफ्ट मैडम को दिया या नहीं? दे दिया। उसके बदले में उन्होंने भी कुछ भिजवाया है। लगता है तेरे बापू ने फिर से तेरी शादी के कार्ड छाप दिए। इस बार मेरी शादी नहीं है। तो फिर? कल्याणी टीचर की है। वो मिस से मिसेस बनने वाली हैं। वो देखो।
मत जा। सीनियर भाई, लगता है तुम्हारे दिल पे बने उसके नाम के टैटू पे वो लट्टू घिस के यूं फुर्र हो गई। बेटा ये तो एक कहानी थी, मेरे दिल की किताब में इतने सारे पन्ने के जितना भी लिख ले खत्म नहीं होगी। सही है भाई। याद है पिछली वाली को मैंने कितना स्टाइल से पटाया था। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो, हाँ बोल दो, फिर भी नहीं मानी थी। अब ब्रेकअप का फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये आंसू क्यों उगल रहे हो? कंट्रोल भाई, जम के रोना। चाहे कोई भी डॉक्टर सुई लगाए, दर्द तो एक जैसा ही होता है। वैसे ही कोई लड़की हो या कोई ट्रेन हो, छूट जाए तो बहुत दर्द होता है। इसीलिए फूट फूट के रोके निकाल दो। अब चलो, गांव के सभी लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हमारे एसोसिएशन का डिमोशन हो जाएगा। पहले एसोसिएशन बाद में रिलेशन। टीचर का पोस्टर बना, सब कुछ इंग्लिश में लिखना, अच्छे से बड़ा बड़ा क ख दिखना चाहिए। जल्दी प्रिंटर के पास जा, उसको बोलना पैसा अगले महीने ले ले। नमस्कार। अरे नमस्कार 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 साहब। आइए। नमस्कार। प्रणाम माता, प्रणाम। इका दादा, कमर में दर्द है का? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं वैद्य जी के पास जाकर जड़ी बूटी ले अरे आता हूँ। गधों, हमारे घोड़ा साहब की कमर हड्डी और मांस से थोड़ी बनी हुई है। अरे ये फौलाद से बनी है, फौलाद से। ये कभी टूट ही नहीं सकती। दादा सब राह देख रहे हैं, बोलिए। भाई लोगों, गांव का सालाना मेला आ रहा है। अगर किसी के भी मन में कुछ नया करने की बात है तो तुरंत यहाँ आकर बता सही दें, है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद उंगलियां उठे, ये मुझे अच्छा नहीं लगे। समझ गए ना? समझ गए ना? गौड़ा साहब का मतलब है कि कोई एक इस मेले की जिम्मेदारी ले ले तो बहुत अच्छा होगा। गौड़ा साहब, ये जिम्मेदारी आप ले लें तो सबको खुशी होगी। सभी लोग गौड़ा साहब की बात से सहमत है ना? ठीक है, मुझ पे विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हाँ देखिए, सभी को 500-500 रुपए का योगदान देना होगा। बराबर। पहले दिन होगी पूजा, दूसरे दिन लोक संगीत और तीसरे दिन नाटक होगा। सब अपना योगदान देंगे ना? चलो 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 भाई। जिसको जाना है जाओ। जब सब कुछ पहले से तय था तो पंचों को क्यों बुलाया? अरे अब तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने उनसे तो पूछ लिया जो यहाँ थे, लेकिन वो लोग तो नहीं आए थे। हेलो, जैसे बिना दूध के दही नहीं हो सकती, वैसा ही हमारे बिना पंचायत नहीं हो सकती। हाँ, किसी को परेशानी है तो हमारे पास उसका हल नहीं है। ए, अकल के अंधो, हमारे सामने ये गॉगल निकाल के बात करो। दादा ने जो फैसला लिया वो तुम लोगों ने सुना ना? सुना ना? 500 लेगा, 300 खर्चा करेगा, 200 जेब में डालेगा। सब पता है। खून के फव्वारे उड़ा दूंगा, पेशाब का ज़लज़ला ले आऊंगा। ये जवानी के खून का उबाल है। कभी मैं भी जवान हुआ करता था, तब मेरा भी खून खौलता था। मेरी बात मानो, आगे जाके अपने किए पे पछताओगे। अरे वो छोड़ो, पहले ये क्या कह रहे हैं वो सुन लो। बोलो। पर ये होते कौन है आपसे सवाल पूछने वाले? पूछने दो ना, जो पूछना पूछो। कहना क्या है? वैसे तो इस गांव का नाम नचेपुरा है, पर नाच गाने के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं होता। वो पपड़ी जैसे छोटे से गांव में नाच गाने की पार्टी होती है तो हमारे गांव के बच्चे झूठ बोल के वहाँ पर जाते हैं। होता है। इतना ही नहीं, दिलरुबा जो पास के गांव में नाची थी तो हमारे गांव के कितने लोग यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा के वहाँ पर जाके बस गए थे। एक एक ठुमके के लिए हमारे गांव का एक एक आदमी तरस रहा है। इस बार अगर गांव में किसी ने भी नाच गाने के खिलाफ आवाज उठाई तो मैं म्यूट हो जाऊंगा। कंट्रोल, आज मुझे कोई मत रोको। जुल्म के खिलाफ बगावत करने का वक्त आ गया है। जैसे आलू के बिना सब्जी सब्जी नहीं होती, वैसे ही नाच के बिना मेला मेला नहीं होता। सब सोच रहे हैं मैं हवा में बात कर रहा हूँ, पर कोई नहीं देख पाया जो मैंने देखा है। जूनियर, वो देख, इन बूढ़ी आंखों में लचकती कमर देखने की आस बसी है। ये देख, ये बच्चा जवान होने के लिए तड़प रहा है। सबके अंदर छुपी चिंगारी आग बनना चाहती है। तू भी पी। मेले में नाच होना ही चाहिए, क्योंकि नाच स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ब्रेक डांस हो या भरतनाट्यम, पर होना चाहिए। हाँ। बेटा, मरने से पहले रंभा का नाच दिखा दो। हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज हम सब देखेंगे।
अब अपने अपने कलश उठा लीजिए। सारा इंतजाम हो गया ना? अच्छा तू एक काम कर, अरे ये तो वही है। स्कूल यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल बच्ची लगती थी, पर साड़ी में एकदम पटाखा लग रही है। सीनियर भाई, डांसर तो अंदर है, फिर ये किस पे अपनी गंदी नजरें डाल रहा है? चंद्रू, ओ चंद्रू, मैं जिंदा हो रे? हाँ, जूनियर, उस स्कूल की बच्ची को देख, बेचारी आयशु, इसकी शादी तोड़वा के बहुत गलत काम किया। अगर मैं इसके रास्ते की रुकावट नहीं बनता तो आज इसकी गोद भराई हो रही होती। मुझसे ना इसका दर्द देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसे मैं ही अपनाऊंगा। यही मेरे बच्चों की माँ बनेगी और इसी मेले के काम में मेरे बच्चे हाथ बटाया करेंगे। तेरी इस फैमिली प्लानिंग के लिए पहले लड़के हाँ बोले, अगर वो मान गई तो उसका बाप हाँ बोले। पहले ये तो मान जाए, बाप को तो हम लोग देख लेंगे। मैं नहीं आ रहा तेरी फैमिली के चक्कर में, मैं अनाथ हो जूनियर जाऊंगा। सुन, भाड़ में जा। मेरी किस्मत तो चमकने वाली है। अरे वाह, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। पर क्यों नहीं आ रही है वो? पता नहीं, कुछ बोली नहीं। करो चाचा। अच्छा माइक है, हाँ, आवाज दूर तक जा रही है।